नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं हुंकार। मध्य प्रदेश की धरती से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी है। पीएम मोदी ने विरोधियों को सीधा चैलेंज दिया है। यह चुनौती है आदिवासी कल्याण की, यह चुनौती है वनवासी इलाकों के विकास की। प्रधानमंत्री इस साल 5वीं बार मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंचे। शहडोल में उन्होंने ऐलान किया कि सरकार आदिवासी इलाकों की सबसे खौफनाक बीमारी सिकल सेल एनीमिया को खत्म करके दम लेगी। इसके लिए शहडोल के पकरिया गांव से उन्होंने राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने आदिवासी कल्याण के पिछले 70 साल के कामकाज के पन्ने को पलट दिया। उन्होंने विरोधियों पर सवाल खड़े किए। निशाने पर सीधे सीधे कांग्रेस थी। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों के लिए आदिवासियों की समस्या कोई मुद्दा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए आदिवासी समाज सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह संवेदनशीलता का विषय है। दरअसल मौसम चुनाव का है, ऐसे में आदिवासी वोट बैंक अहम हो जाता है। देश की कुल आबादी में एसटी समाज की भागीदारी करीब 9% की है। खास बात यह है कि इस साल जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं वहां 35% आदिवासी रहते हैं। इनमें एमपी भी एक है। इसी बात से पीएम मोदी के शहडोल से दिए गए संदेश को समझा जा सकता है। तो आज हुंकार में सवाल है कि क्या जिसके साथ आदिवासी, सरकार उसी ही की बनेगी, और आखिर एसटी समाज किसके साथ है? आदिवासी समाज के प्रति बेरुखी के चलते पहले की सरकारों के लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं था। अगर नंबर 1 है मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार में, और जो आज सामने आती है आदिवासी अत्याचार की बातें, वो तो 10% है। आदिवासी समाज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए संवेदनशीलता का विषय है। गांव में क्या अत्याचार हो रहा है, जगह जगह, जिले जिले में आदिवासी अत्याचार, हमारे एससी पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, ये बात याद रखिए जो आपकी जानकारी में आती है वो 10% है। मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा को, उनकी जयंती को जनजाति गौरव दिन के रूप में स्थापित कर देश भर के आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर हमला, ये लेटेस्ट अपडेट आपको दिखा रहे हैं। जिनकी खुद की गारंटी नहीं, उनसे सावधान रहें। प्रधानमंत्री मोदी सीधे सीधे कांग्रेस पर अटैक करते हुए उन्होंने कहा कांग्रेस झूठ की गारंटी देती है। कांग्रेस समेत सारे दलों की गारंटी से आपको बचना है। पानी पीकर कोसने वाले आज एक होकर गारंटी देने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी का यह सीधा हमला कांग्रेस की तरफ इशारा। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट, यही है उनके खेल। वो 70 सालों में गरीब को भरपेट भोजन देने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है, मुफ्त राशन मिल रहा है। वो 70 सालों में गरीब को महंगे इलाज से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में महिलाओं को धुएं से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन उज्ज्वला योजना से करीब 10 करोड़ महिलाओं को धुआं मुक्त जीवन की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में गरीब को पैरों पर खड़ा करने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन मुद्रा योजना से 8.5 करोड़ लोगों को सम्मान से स्वरोजगार की गारंटी मिली है। और अब इस मुद्दे पर हमारे साथ में चर्चा करने के लिए एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, कुर्बान अली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में लाइव जुड़ गए। साथ ही साथ प्रदीप सिंह जी आपको दिखाई देंगे, वरिष्ठ पत्रकार, जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी, और
शिल्पी नेहा तिर्की जी, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले तो मैं शिल्पी नेहा तिर्की जी से सवाल लेना चाहता हूं। आज तो प्रधानमंत्री मोदी एकदम फुल फ्लेज, जिसे अटैक कहते हैं, कि 65-70 सालों में कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, लेकिन जो नेशनल सिकल एनीमिया वाली बीमारी है, उसको लेकर किसी भी तरह से कोई भी स्कीम नहीं लागू की गई। इस सरकार ने बजट में उसका प्रावधान किया और एक नहीं बल्कि 17 राज्यों में 200 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में इसको लेकर आगे बढ़ रही है। नमस्कार आशीष। आप अगर देखेंगे आज जो मध्य प्रदेश में जो कार्यक्रम किया प्रधानमंत्री जी ने, विशेष रूप से उन्होंने जो भी कहा है, मुझे लगता है उनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। आप आदिवासियों को उन्होंने विशेष रूप से आज संबोधित किया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप हाल फिलहाल के डेटा उठा के आप देख लीजिए। एनसीआरबी के अकॉर्डिंग 2018 के बाद सबसे अधिक अगर कोई जेल में है कोई समुदाय, तो वो है आदिवासी के लोग ही जेल में है। अभी हाल फिलहाल में भी जो एक बच्चे का हत्या कर दिया गया था, जो उनको मार के जो ये कर दिया गया था जेल में, वो भी एक आदिवासी है। तो इस तरह से जो आदिवासियों के ऊपर में प्रताड़ना हो रही है, उसका जवाबदेही नहीं ले रहे हैं वो, और वो उन्हीं के सरकार में हो रही है। तो सिकल सेल के बारे में आप बात कर रहे हो, जो आंकड़ा दिखा रहे हैं, और हकीकत क्या है, जिस तरह से आदिवासियों के ऊपर में प्रताड़ना की जा रही है, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। शिल्पी जी, अगर जेल में कोई बंद होता है, चाहे वो आदिवासी समाज से हो या फिर किसी और समाज से, किसी और धर्म से हो, वो तो कोर्ट और पुलिस वाला मामला हो जाता है ना। आपको मैंने प्रश्न पूछा सिकल सेल वाले एनीमिया, जो कि आज का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। आप जेल वाले आंकड़े बता के सिकल सेल को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि वो 70 साल में याद ही नहीं आया। आशीष जी, आप सिकल सेल एनीमिया का आंकड़ा को लेके आप जो रियलिटी में जो हो रहा है आदिवासियों के साथ, आप उसमें कंबल ढाकने का काम नहीं कर सकते। मेरा कहने का यही मतलब है। शिल्पी जी, अगर कोई जेल में अगर है, किसी भी राज्य में हो, किसी भी जाति धर्म का हो, वो तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट में अपील करेगा। किसी ने क्राइम किया होगा तो जाएगा, उसमें आदिवासी या फिर धर्म या जात की तो बात किसी भी तरह से आती नहीं है। समस्या नहीं, ये जो समस्या है जिसमें उस आदिवासी बच्चे के ऊपर जो प्रताड़ना की गई, जिससे उसकी जान गई, मध्य प्रदेश की मैं इसलिए बात कर रही हूँ इस बारे में, और इसीलिए आदिवासियों को लेकर बात कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने आदिवासियों को ही लेकर संबोधित किया। और आगे बढ़ाते हैं जफर इस्लाम जी। एक बड़ा प्रतिशत अगर हम देखें तो कुल, चाहे वो एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें या फिर लोकसभा इलेक्शन के आने वाले पॉइंट ऑफ व्यू देखें, ये केवल क्या प्रधानमंत्री जो योजना अलग अलग चलाई जा रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया है तो आदिवासी समाज की याद आ गई है? देखिए, इलेक्शन तो आगे आने वाले दिनों में होगा, और इलेक्शन तो यहाँ हर साल होता है। कोई ऐसा साल बताइए जब इलेक्शन नहीं होता है। क्या देश में सिर्फ मध्य प्रदेश में आदिवासी रहते हैं? आदिवासी भाई बहन देश के हर कोने कोने में रहते हैं, और भारत की जो आज की सरकार है उनके बारे में चिंता करती है। इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं, और इलेक्शन से अगर लेना देना होता तो हम इस बारे में कोई इलेक्शन के नज़दीक कोई अनाउंसमेंट करते या कुछ ऐसा करते। लेकिन हमने तो पिछले हमारे 9 साल के कार्यकाल में देखिए कि हमने बार बार आदिवासी क्षेत्र के लिए, आदिवासी के मान सम्मान के लिए, आदिवासी भाई बहन को मान सम्मान के लिए उनके पीवीडीजी ग्रुप आज बना है क्या? ये बजट में एलोकेशन आज हुआ है क्या? एक जो पिछले 9 सालों में हमने 700 एकलव्य स्कूल जो बनाया है वो आज बना है क्या? अरे भाई, हमने जो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, आप देखिए ट्राइबल ग्रुप से ही हमने देश के महामहिम को चुना, ये आज हुआ क्या? हमने शुरू से काम ऐसी कोशिश की है कि आदिवासी समाज के लोगों को, जिनको कहीं ना कहीं वंचित रखा गया था बहुत सारे सरकारी निज़ाम से, वेलफेयर से, उनकी चिंता नहीं की गई थी पिछली सरकारों द्वारा, उसको हमने हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डे वन से उसकी कोशिश की है। और हमने बराबर कोशिश की है कि उनके लाइफस्टाइल में, उनकी परेशानियों में, उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं है। परेशानी उनकी खत्म हो, मान सम्मान बढ़े, और उनकी चिंता की। इसलिए हमने बजट में बहुत सारे एलोकेशन किए, हमने बहुत सारे वेलफेयर स्कीम चलाए हैं, हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, और मान सम्मान देने का भी काम किया। जो हमने आज उसी का समापन करने वहां आदरणीय प्रधानमंत्री जो
रानी दुर्गावती जी के जो सम्मान के कार्यक्रम 22 तारीख से हो रहे थे, ओके। उसको आज जो समापन जो कार्यक्रम है जी। उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी भाग लिया। तो हमने उनके लाइफस्टाइल, उनके जो जीवन का स्तर है उसको उठाने की कोशिश की, उनकी चिंता जो है, पॉइंट टेकन। आपने ये अपना पॉइंट रख दिया। अब नहीं, जरा एक बार वो ग्राफिक्स एक बार फिर से लाइए जो 5 सीटों वाला है। इससे पहले कि मैं प्रदीप सिंह जी के पास में जाऊं, कुर्बान अली जी, जो अभी हम थोड़े समय पहले ग्राफिक्स दिखा रहे थे कि 5 राज्यों में, ये देखिए 5 राज्यों में चुनावी जो गणित है, कुल 83 लोकसभा सीट है। ऑब्वियस सी बात है कि बीजेपी कह रही है कि हमने अभी से नहीं किया, ये तो हमेशा से ही हम पिछले कई सालों से करते रहे हैं, और पीएम लगातार कांग्रेस पर अटैक भी कर रहे हैं। ये आंकड़े देखिए, दर्शकों को पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में, मिजोरम में आप कुल सीटें देखिए, एसटी सीट कितनी है और बीजेपी का वहां पर क्या गणित है। ये क्या वेलफेयर स्कीम्स है कुर्बान अली जी, या फिर इलेक्शन की वजह से ज्यादा याद आ गई? मेरे ख्याल में ज़्यादा याद आ गई। और उर्दू का एक शेर है कि तुझे हम वली समझते जो ना बाद अखबार होता। 9 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, और मध्य प्रदेश में भी पिछले 15 सालों में कम से कम 13 साल तो बीजेपी की सरकार ही रही है। तो ये सवाल वाजिब है कि भाई अभी क्यों याद आ रही है, और फिर देर आयत दुरुस्त आयत चलिए आ भी रही है, तो उसको फिक्स करने के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ देखिए, बीजेपी ने मुर्मू साहिबा को, जो कि आदिवासी हैं, राष्ट्रपति बनाया, और उसका डिविडेंड उनको नॉर्थ ईस्ट के इलेक्शन में देखने को मिला। तो हो सकता है कि आज जो प्रधानमंत्री ये अपील कर रहे हैं, ये आगामी चुनाव में, जो कि अब 6 महीने से भी कम समय बचा है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, और ख़ास करके छत्तीसगढ़ में इसका काफ़ी असर हो सकता है। और ये जानबूझ करके एक चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये आज ऐलान किया गया है। ओके, प्रदीप सिंह जी, रानी दुर्गावती के सम्मान को लेकर एक बार 16वीं शताब्दी में जो उनका रोल रहा है, मुगल एम्पायर के खिलाफ उन्होंने काफ़ी मजबूत लड़ाई की थी। इतिहास को किस तरह से, चाहे वो आदिवासी समाज हो या फिर बाकी कोई और मुद्दे हो, इतिहास में जाकर वापस एक बार याद दिलाना, ये जाहिर सी बात है कि आदिवासी समाज खुश तो होगा कि एटलीस्ट रिकग्निशन तो मिल नहीं रहा था इससे पहले। अभी एटलीस्ट हमारे पुराने फाइटर्स को याद किया जा रहा है, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 400-500 साल पहले जाके 16वीं शताब्दी की बात की जा रही है। बिल्कुल आशीष जी, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले काफी सालों से, बल्कि कहें कई दशकों से आदिवासी इलाकों में काम, उसके काम का जो असर है उसका राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिलना काफी समय से शुरू हुआ है। लेकिन अगर आप याद करें 2017 का गुजरात विधानसभा चुनाव, उसके बाद 2018 का राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव, इसमें बीजेपी की जो स्थिति बनी, गुजरात में उसकी सीटें कम हो गई, छत्तीसगढ़ में बहुत बुरी तरह से हार गई, मध्य प्रदेश में जो है दूसरे नंबर पर आ गई, कम अंतर था फिर भी 15 साल की सत्ता के बाद हार गई, और राजस्थान में भी उसकी हार हुई। तो इसको देखते हुए बीजेपी को लगा कि चुनावी दृष्टि से हमको अपनी स्ट्रेटेजी पर फिर से विचार करना चाहिए। तो उसका नतीजा आप देखिए, गुजरात में अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्या होगा ये तो दिसंबर में पता चलेगा। लेकिन गुजरात में जो चुनाव हुए हैं, गुजरात में 27 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासियों के लिए आरक्षित है, उसमें से 23 बीजेपी जीत गई, पिछली बार सिर्फ 12 जीती। आदिवासी इलाका ऐसा था गुजरात में जो कांग्रेस का आजादी के बाद से लगातार गढ़ बना जी। कांग्रेस की जो 60, 65, 70 सीटें आती थी, उनमें बड़ा योगदान इस इलाके का होता था। केवल रिजर्व सीट की बात नहीं होती है, उसके अलावा सीटें हैं जिन पर उनका वोट प्रभावी होता है। बिल्कुल। तो उस वोट पर बीजेपी की नजर थी, पहले राष्ट्रपति बनाना उस समुदाय से, उसके बाद उस समुदाय के लोगों को जोड़ना, फिर उनकी समस्याओं को हल करना। गुजरात में एक प्रोजेक्ट था नदी का जिसको लेकर नाराजगी थी, प्रधानमंत्री ने उसको रुकवा दिया। तो गुजरात में जो असर दिखा है, बीजेपी को उम्मीद है कि उसका असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। उसका फायदा उसको चुनाव में होगा, ऐसा उसे लग रहा है। शिल्पी जी, आंकड़े ये साफ साफ बताते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, चाहे वो आदिवासियों के लिए वेलफेयर की बात हो या फिर एक लार्जर स्केल पर उन सभी लोगों तक, उन सभी गांवों तक पहुंचना, वो लोएस्ट ब्लॉक तक पहुंचना, उसके लिए एफर्ट तो किए जा रहे हैं। जिस तरह से प्रदीप जी ने भी बताया, काम कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, तो रिजल्ट भी दिख रहा है। जाहिर सी बात है, एमपी हो या फिर बाकी 5 राज्य जिसमें 35%
अगर आप वोट परसेंटेज देखें तो आदिवासी समुदाय का अगले जो 5 राज्य है उसमें काम करेंगे तो वोट तो मिलेगा ही, भले ही उस पर पॉलिटिकल आप एंगल दीजिए। नहीं आशीष जी, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि भाजपा का आदिवासियों के प्रति जो होता है हाथी के दांत है, चबाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, इसको हम इसलिए बोल रहे हैं इस बारे को। आप देखिएगा प्रेसिडेंट जो हमारी चयन की गई है द्रौपदी मुर्मू जी, आप उनको भी देखिएगा, उनको केवल एक ट्राइबल ट्रॉफी के जैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखेंगे उनको संविधान पार्लियामेंट में उनको इनॉग्रेशन से अलग दूर रखा गया, उनको हाल ही फिलहाल में हम लोगों ने देखा कि मंदिर में एंट्री नहीं मिला, ऐसे तमाम चीजें हैं। तो इसीलिए लेट्स नॉट गेट इनटू द डिस्कशन ऑफ हैविंग अ ट्राइबल प्रेसिडेंट, आप उसको कोरिलेट नहीं कर सकते पूरे समुदाय के डेवलपमेंट से। दूसरी चीज मेरा ये सवाल है जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, मैं चाहूंगा कि आप मुझे आपने सबको समय दिया, मुझे 1 मिनट केवल आप दीजिए। थैंक यू। एकलव्य का जो मॉडल भी है आप उसको देखिएगा, हमारे झारखंड में भी एकलव्य स्कूल्स चलते हैं, उसको केंद्र सरकार ने एनजीओस को दे रखे हैं। ये एनजीओस कहीं से भी ना ही उनके कल्चर ना ही उनके आइडेंटिटी के बारे में उनको पढ़ाते हैं, ना उनके लैंग्वेज को वहां पे प्राथमिकता दिया जाता है। उनका एकेडमी, उनका सिलेबस कंप्लीटली डिफरेंट है। स्टेट को भी इसमें इंटरवीन करने का कोई भी अनुमति नहीं है। तीसरी चीज जो बहुत बड़ी सवाल है, ट्राइबल सब प्लान का जो फंड आता है केंद्र सरकार के द्वारा, उसको ट्राइबल के वेलफेयर में इस्तेमाल नहीं करते हुए उसका डाइवर्जन किया जा रहा है मोर माइनिंग एक्सप्लोरेशन के लिए। तो देखिए अब आदिवासी, ऐसे समय में हम लोग नहीं है कि अब आदिवासी बातों को नहीं समझती है, वो समझती है, वो जागरूक हो रही है। और मुझे लगता है इस बार इसकी चुनौती भाजपा को भी देखने को मिलेगी। देखेंगे 5 महीने बाद इलेक्शन है और इनमें से अधिकतर पॉइंट्स में जफर इस्लाम जी के पास में जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से कांग्रेस पर अटैक किया है इन्हीं सब स्कीम्स को लेकर, वो पहले सुनिए। सिकल सेल एनीमिया के जितने मामले होते हैं उनमें से आधे 50% अकेले हमारे देश में होते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 70 सालों में कभी इसकी चिंता नहीं हुई। इससे निपटने के लिए कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया। इससे प्रभावित ज्यादातर लोग आदिवासी समाज के थे। आदिवासी समाज के प्रति बेरुखी के चलते पहले की सरकारों के लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं था, लेकिन आदिवासी समाज की इस सबसे बड़ी चुनौती को हल करने का बीड़ा अब भाजपा की सरकार ने, हमारी सरकार ने उठाया है। तो आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से आदिवासी कल्याण योजनाओं को लेकर कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा, लेकिन आपको अभी कमलनाथ जो कि कांग्रेस लीडर हैं उनकी भी बाइट सुनाते हैं। उन्होंने क्या कहा कि किसी भी तरह से इस तरह के स्टेप्स आदिवासियों का भला नहीं कर रही हैं, सुनिए। फोकस कर ले, अगर नंबर 1 है मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार में, और जो आज सामने आती है आदिवासी अत्याचार की बातें, वो तो 10% है। गांव में क्या अत्याचार हो रहा है, जगह जगह जिले जिले में आदिवासी अत्याचार, हमारे एससी पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, ये बात याद रखिए जो आपकी जानकारी में आती है वो 10% है। बहुत सारे लोग तो चुप बैठ जाते हैं। तो आपने दोनों तरफ से सुना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अटैक किया और साथ ही साथ कमलनाथ जी ने भी अटैक किया कि इस तरह की स्कीम्स और जो नंबर्स हैं वो कुछ और इशारा कर रहे हैं। मैं जफर इस्लाम जी के पास में आना चाहूंगा और जो कुछ कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि पांचों आपने शिल्पी 5-7 आपने अलग अलग स्कीम्स बता दिए कि इसमें त्रुटियां निकाल दी आपने, ये प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स हैं। इससे पहले कि मैं जफर इस्लाम जी के पास में जाऊं, आपके पॉइंट को रिबटल दें, मुझे आप 3 स्कीम बता सकती हैं कांग्रेस ने जो किया था? देखिए आदिवासियों के लिए विशेष रूप से 3 स्कीम्स क्या 2-3 कानून जो बने हैं कांग्रेस के समय में, पेसा कानून जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए भी वहां पे सवाल होना चाहिए इसको भी। और दूसरी चीज है आपका आज जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी
वहां पर पेशा के लीडर से भी मिलने के लिए जा रहे हैं ब्लॉक लेवल पर। फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये सभी कानून जो बने हैं वो कांग्रेस के समय ही में बने हैं। इसी के आधार पे मैं आपसे एक और ये पैनल पे भी अगर मेरी आपकी अनुमति हो तो मैं इसे रखना चाहूंगी। जो पेशा कानून मध्य प्रदेश में जो नियमावली बना है, उसमें आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ा अधिकार आदिवासियों को दिया जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज में उनका अधिकार होता है, इसी चीज को उनको नहीं दिया गया है। आपको बतलाना चाहूंगी कि जो सामुदायिक वन अधिकार होता है, जिसमें 3 लाख लगभग आवेदन अभी मध्य प्रदेश में आए थे आदिवासियों के सामुदायिक वन अधिकार, उसको भी निरस्त कर दिया गया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी इस मामले को लेके मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मगर उसका क्या अफेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट इफेक्ट टू द ट्राइबल्स, उसे भी हमको अकाउंटेबिलिटी में लेना होगा। क्योंकि वही जैसे मैं वापस जाऊंगी अपने डिस्कशन में, हाथी के दांत है ये सब। जफर जी, ये तो दिखाने वाले दांत बताए जा रहे हैं, इफेक्ट नहीं हो रहा है, खाने वाले कुछ और दांत हैं। देखिए, इनके पास तो दांत ही नहीं है, इन्होंने कभी कुछ चिंता ही नहीं की है। अब ये कह रहे हैं कि हमारी स्कीम में गलतियां निकाल रहे हैं। स्कीम तो है, उसमें हो सकता है अगर इनके हिसाब से, इसलिए कि अपोजिशन में बैठे हैं, कोई उनके हिसाब से गलतियां निकालनी हैं तो निकालने दीजिए। हमारे आदिवासी भाई बहन को गलतियां नहीं दिख रही हैं, इनको निकालने से इससे समझ में आ रहा है कि ये गलतियां जो की हैं, अपनी गलतियां, उस पर कहीं ना कहीं अभी कह रहे थे ना कि उस पर ब्लैंकेट फैलाने से कुछ नहीं होता, तो यही कर रहे हैं, उस पर कंबल उड़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि अपनी गलतियों पे, वरना इन स्कीम के बारे में बात ही नहीं करते ना। आज आप बताइए, बिल्कुल आप ओके आप आइए, आपके पास मैं वापस आऊंगा। जफर जी प्लीज कीचड़ छिटकने का काम न करें, तर्क से जवाब दें। ओके जफर जी, गो अहेड। अरे नहीं, मैं तो आपको जवाब, आप ही को जवाब दे रहा हूँ कि आप अगर अनीमिया खत्म करने की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको तकलीफ है, नहीं उस पर तकलीफ है। अगर हमने उनका सम्मान किया तो आपको उसमें तकलीफ है। हमने अगर उनके उस समाज के उत्थान के लिए अगर हमने बड़ा एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन, आपके यहाँ 1000 करोड़ होता था, 15,000 करोड़ किया, जिससे उनके समाज का उत्थान है, उसमें आपको प्रॉब्लम है। हमने अगर उनके मान सम्मान देने का काम किया तो उसमें आपको परेशानी है। भाई आप ये तो देखिए कि आज समाज का एक वर्ग जिसके बारे में आपने कभी चिंता नहीं की थी, आज उस समाज के वर्ग के लोगों को अपनी जो राइट्स है उसके बारे में जानकारी है, और उसको उत्थान करने के लिए हमने जो ऑफिसर्स, हमने तो ऑफिसर्स बनाए हैं इस पे, हर जहाँ पर 20,000 से ज़्यादा ट्राइबल्स के लोग रहते हैं, वहाँ पर हमारे एक नोडल ऑफिसर है जो जाके उनकी जिम्मेदारी नोडल ऑफिसर की कि वहाँ पर छानबीन करे और जो भी कमियां हैं उसको दूर करे। क्या आपने ऐसे कभी कोई चीज़ की है? नहीं की, इसलिए कि आपकी तो मैं बतलाना चाहूंगी, फिर आप असफल रहे, आपका नोडल एजेंसी असफल रहा। उनका स्तर देखा है और उसको उठाने का काम किया है। और आपको तो सब आंखों में पट्टी बांध के आप देख रही हैं। अपने समाज में जरा एक बार वापस जाके, आप तो इधर देख रही है ना कांग्रेस पार्टी को, एक बार अपने समाज को देखिए, तब आपको महसूस होगा कि समाज के प्रति अगर किसी ने चिंता की तो प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है, और उसका हमारे समाज में काफी जागरूकता भी आ गया है। लेकिन आपको हमारे समाज में काफी जागरूकता भी आ गई है, सब लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से भाजपा कंबल उड़ाने का काम कर रही है, इसलिए अब तो इन सभी झांसे पे नहीं आने वाली है। नहीं, आप कंबल उड़ाइए, आंखों में पट्टी बांध लीजिए। नहीं, आप आंखों में पट्टी बांध लीजिए। हमने वो तो भाजपा की काम है, वो तो भाजपा करने का कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आदिवासियों को इस तरह से पट्टी बांधा जा सकता है, मगर अब आदिवासी जागरूकता कैसे आई तिरकी जी? अब मैंने जो सवाल किया है आपसे, 15 नवंबर 2022 में एक बड़ा सम्मान देने का काम किया, आप उसके बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप तो बताइए ना, आपके बारे में सवाल करना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में अवकाश दिया, मैं इसमें एक आपसे सवाल करना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी दिवस में एक अवकाश दिया था, उसको भी भाजपा ने खत्म कर दिया, तो फिर आप किस मान सम्मान का बात कर रहे हैं? ओके, हम चर्चा कर रहे हैं जिसके साथ आदिवासी सरकार क्या उसी की बनेगी, और
इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले कुछ आंकड़े आप देखिए और समझिए कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों का आंकड़ा किस तरह से 2 करोड़ आबादी है और लगभग 51 लाख गोंड समुदाय से हैं। दूसरा आप आंकड़ा देखिए, 60 लाख भील भिलाला से हैं और इसमें 43 आदिवासी अलग अलग समूह है। दूसरा आंकड़ा देखिए, 12 लाख कोल समाज, जिसमें आप साथ ही साथ देखेंगे 47 लाख सहरिया कोरकू समेत अन्य जातियां भी हैं। तो मध्य प्रदेश में इस तरह से आदिवासियों का आंकड़ा है। एक और आपको हम आंकड़ा दिखाना चाहते हैं जिससे एक मैक्रो पिक्चर आपके सामने पूरा क्लियर हो जाएगा कि 5 जो राज्य में चुनाव होने वाले हैं अगले कुछ महीनों में इसी साल, उसमें आप देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन 5 राज्यों में आप एसटी आबादी देखिए। मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा, राजस्थान में 92 लाख, छत्तीसगढ़ में 78 लाख, तेलंगाना में आप देखिए लगभग 33 लाख, मिजोरम में भी आप आंकड़ा देखेंगे 10.5 लाख के आसपास में, और प्रतिशत आप देखिए कि 21, 13, 30, 9 और 95% तक। तो इस तरह से इन 5 राज्यों में अगर आप देखें तो लगभग 35% वोट शेयर अगर हम प्योर आदिवासी समाज के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो यह है। सबसे पहले कि हम इससे पहले कि हम वापस शिल्पी के पास में और जफर जी के पास में जाएं, प्रदीप जी, ये तो स्कीम इस तरह से चलाई जा रही है और लोगों तक उस स्कीम को पहुंचाना कि एक साथ में आप 5 राज्यों में 35% वोट बैंक को भी एड्रेस कर दें एक ही साथ। देखिए, ऐसा है कि कोई भी स्कीम हो, कोई योजना हो, कोई नीति हो किसी सरकार की या पार्टी की जी, उसको नीचे तक, ग्राउंड तक पहुंचने में समय लगता है। और वो ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप शुरू करें कल उसका रिजल्ट मिलने लगे, रिजल्ट मिलने में समय लगता है। तो कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए कि उसका जो एक तरह से कोर वोट बैंक हुआ करता था आदिवासी समाज, कुछ और समाज के साथ आदिवासी समाज, उन राज्यों में क्यों कांग्रेस पार्टी लगातार हाशिए पर जा रही है। आप उड़ीसा की बात देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप गुजरात में देख लीजिए, आप पूरे नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा और असम सहित देख लीजिए, उसके अलावा तेलंगाना में देख लीजिए, और इस तरह से झारखंड में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, इन राज्यों में, बंगाल में देख लीजिए। केवल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान को छोड़ दें और कुछ हद तक मध्य प्रदेश जी, तो कांग्रेस की हालत लगातार खराब ही होती जा रही है। तो ये सोचने की बात है कि अच्छा काम किया अगर, तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। दूसरा, बीजेपी के लिए और कांग्रेस दोनों के लिए सोचने की बात है कि 75 साल बाद भी अगर आदिवासियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो जो भी सत्ता में रहे हैं 1947 से आज तक, वो सब लोग उसके लिए जिम्मेदार। कोई कम हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है, लेकिन आदिवासियों की स्थिति में अगर अपेक्षित सुधार नहीं हुआ जितना होना चाहिए तो उसकी जिम्मेदारी सभी की बनती है। और ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल मिलकर ही निकाला जा सकता है। जफर जी, अगर हम एमपी के विधानसभा चुनाव की सीट पर आंकड़े डालें और 2013 और 18 को कंपेयर करें, इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि उस ग्राफिक्स को भी हम लाएं, 2013 और 18 से किस तरह से बीजेपी की सीट्स पर इम्पैक्ट हुआ है। विशेष तौर पर अगर हम 84 एसटी सीट्स पर देखें, 2013 में आप 59 पे थे, 2018 वाले चुनाव में आप 34 पे आ गए। काफी बड़ा गिरावट देखने को मिला है। जफर इस्लाम जी, देखिए, फिर से मैं कह रहा हूं कि ये आंकड़े आप सही है, ये आंकड़े तो सभी को मालूम है और इलेक्शन से रिलेटेड आंकड़े हैं, लेकिन हमें ये हम जो काम कर रहे हैं ट्राइबल समाज के, पीवीटीजी समाज के लिए, वो हमें कोई इलेक्शन से इलेक्शन का मकसद नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी समाज के हर वर्गों के लिए काम करते हैं, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम करते हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा जो है उसको पूरे जमीन पे जो है अगर यही बात होती तो 18 में लगभग आधे पे नहीं ना आ जाते, लेकिन उस समाज में लोगों को महसूस भी होता ना कि ये इतना कुछ काम किया जा रहा है। 59 से 34 पे आ गए। आशीष जी, जैसा कहा अभी आपके पैनल पे ही जो एक पैनलिस्ट ने कहा अभी कि कोई चीज भी धरातल पे आने में समय लगता है। डिसीजन आज होगा, अगर 75 साल पहले डिसीजन होता तो आज उसका फल दिखता हमें। बहुत सारी जगह में आपको फल दिखने भी लगा है, लेकिन धीरे धीरे ही दिखता है
फैसले आज होते हैं, उसका जो ज़मीन पे आते हुए और उसका जो पूरे रूप में जो उसका फ़ायदा जो है उसको आने में समय लगता ही है। आज जो हमने फैसले लिए हैं वो अगर अमृतकाल के 2047 तक हमने बहुत सारी चीज़ें को करने का जो हमने लक्ष्य अपने लिए रखा है, तो जाहिर है 2047 में उसको दिखेगा, बहुत सारे देश बहुत आगे बढ़ जाएगा, वो आपको दिखेगा। लेकिन उसकी नींव तो कभी रखनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, पॉइंट टेकन। वो नींव रखने का काम जो पहले होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। आज हमने बहुत सारे फैसले लिए हैं। कुर्बान अली जी, छोटी सी बात कर रहे हैं आप तो देखिए, कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को जिन्होंने जो इस समाज से आते हैं और उन लोगों ने जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनके बारे में उनको तो कभी इन्होंने पूछा भी नहीं। हमने तो एक पुस्तक भी जारी की जिसमें बताया कि इन लोगों ने अपने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। उन फ्रीडम फाइटर्स का नाम भी हमने जो है देश के लोगों को सामने रखा। उसको इसका जवाब लेंगे। और कुर्बान अली जी, ये आंकड़े दोनों अगर हम देखें, अगर हम पास्ट के आंकड़े देखें 2013 से 18, जफर इस्लाम जी आई कम बैक टू यू और शिल्पी जी से विशेष तौर पर आपके पॉइंट पर उत्तर लेंगे। दोनों आंकड़े देखिए, अगर पिछले आप 2013 से 18 के मुकाबले देखेंगे तो बीजेपी आधे पे आ गई एमपी में, और ये तब जब गुजरात के बाद अगर आप देखें तो एमपी सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाइज बीजेपी की सरकार वहां पर रही है। ये आंकड़े क्या बयां करते हैं? दूसरा, फ्यूचरिस्टिक अगर आंकड़ा देखें, ये ऐतिहासिक आंकड़ा हो गया पीछे का, अब आगे का देखें, 5 राज्य 35% वोट बैंक। क्या ये प्योरली नंबर्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रखता है? ऐसा तो है नहीं कि 2023 के आप मध्य में कोई स्कीम लाइए और 24 में आपको रिजल्ट दिख जाएंगे उसके। देखिए, प्रदीप जी ने सही कहा कि आदिवासी वो तबका है कि जिसकी तरफ किसी भी सरकार ने और किसी भी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया और सिंबोलिज्म किया गया, और वही सिंबोलिज्म अभी भी हो रहा है। तो दिक्कत यही हो जाती है। आज आप देखें कि आदिवासियों की जो हालत है, उनके घर पक्के नहीं हैं, वो झोंपड़ियों में रहते हैं, कपड़े उनके ऊपर बहुत ही कम से कम होते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते, और ये जिस बीमारी का जिक्र किया जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा न सिर्फ ये बल्कि और सारी बीमारी, पैरों में जूता नहीं होता है। तो मुनव्वर राना का शेर है कि हम ना दिल्ली थे ना मजदूर की बेटी, लेकिन काफिले जो भी इधर आए हमें लूट गए। तो आदिवासियों के साथ उनको वोट बैंक समझ करके आप कर रहे हैं। हो सकता है इस इलेक्शन में वो डिविडेंड पे कर जाए, लेकिन अगर आपको इस पूरे देश के जिस्म को सुधारना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस 35% तबके को इग्नोर करके नहीं किया जा सकता। और जिस्म का अगर कोई भी हिस्सा लूला लंगड़ा या बीमार होगा तो पूरा देश तरक्की नहीं कर सकता। तिर्की जी, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि ये आंकड़ा नहीं है हमारे लिए, और इसी के साथ ही मैं कुछ और नंबर्स आपको, क्योंकि इस प्रोग्राम के बारे में चर्चा हो रही है जो नेशनल सिकल एनीमिया एलिमिनेशन वाली प्रोग्राम चल रही है, 17 राज्यों में 278 अलग अलग जिलों में इस प्रोग्राम को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये इतने बड़े पैमाने पर तो कांग्रेस ने कभी किया ही नहीं है। उसका रिजल्ट होता है नहीं होता है, आपका अपना लॉजिक हो सकता है कि नहीं ये इस तरह से नहीं हो रहा है, आदिवासी समाज के लिए ये ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन इतना बड़ा स्कीम जिसको लेकर 2023 में बजट में भी अनाउंस किया गया, ये तो यूपीए टाइम पे दिखा भी नहीं था हमें। आशीष जी, अगर हम पूरे आदिवासी समाज का उन्नति को हम लोग केवल सिकल सेल एनीमिया स्कीम से ही गिनने वाले हैं यहाँ पे इस डिस्कशन में, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती। नहीं, वो केवल एक कंपोनेंट है सर। हम पूरा लार्जर मैक्रो पिक्चर डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज नॉट, ये तो मतलब फ्रैक्शन भी नहीं है उस कंपोनेंट का, मैं आपको बतला। अच्छा, इसीलिए नहीं किया गया। और जिस तरह से इसे नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप इस स्कीम से, आप बस एक स्कीम से पूरे देश भर का आप आदिवासी समाज के उन्नति को आप अकाउंट में ले रहे हैं, ये सरासर गलत है। इससे पहले जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम लोगों ने वहां जो देश के हित में लड़ा उनको जगह देने का काम किया, फ्रीडम फाइटर को जगह देने का काम किया। अंडमान में हाल फिलहाल में अल्बर्ट एक्का के नाम पे उन्होंने एक आइलैंड का नाम रखा है, और इस बात के जोरों शोरों से हर एक आदिवासी जगहों पे जाके ये लोग प्रमोशन करते हैं। मगर आज आप देखिए अल्बर्ट एक्का के गांव में उनकी स्थिति क्या है, उनके जो परिवार की स्थिति क्या है। उसी तरह से बिरसा मुंडा जी का भी लगातार यह कोई भी कार्यक्रम होता है तो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो वहां पे जाते हैं, मगर आज तक आप लोगों ने उनके परिवार के लिए क्या किया, ये सवाल पूछने वाली बात है। तो आप केवल एक पूछ लिया आपने। जफर इस्लाम जी, जरा बताइए क्या कुछ किया गया, और इससे पहले भी शिल्पी ने 2-3 एग्जांपल्स दिए, उस पर आप रिबटल देना चाहेंगे? मैं तो आशीष आपके माध्यम से केवल इतना चाहूंगी कि मुझे काउंटर करे तर्क पे, कीचड़ उछालने का केवल काम करना है। ठीक, जफर इस्लाम जी कहिए। फिर आप मतलब
नहीं, इनका तर्क ये है कि हमने तो 70 साल में कुछ नहीं किया और आप जो कर रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा। अरे भाई, आपने किया होता तो समझ में आता। जफर साहब, I'm really sorry to interrupt you। मैं दर्शकों को थोड़ा सा अपडेट कर दूं, आपके आंसर को हम कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट शिल्पी जी, जफर साहब जी दोनों को रोकना चाहूंगा। लाइव तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं कि ये जो पेसा जो कि पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज हैं, उनके लीडर से भी मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो कैप्टन्स ऑफ विलेज फुटबॉल क्लब्स हैं उनसे भी मिल रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और ट्राइबल कम्युनिटी के लीडर्स लोगों से प्रधानमंत्री मोदी वहां पर शहडोल में इंटरेक्शन कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि शहडोल से आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर इंटरेक्शन करते हुए कर रहे हैं। पीएम मोदी गांव के विभिन्न हितधारकों के साथ ये बातचीत कर रहे हैं। जफर इस्लाम जी, गो अहेड। सॉरी टू इंटरप्ट यू, दर्शकों को अपडेट करनी थी तस्वीरें। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी जैसा प्रदीप जी कह रहे थे, जैसा कुर्बान अली साहब भी कह रहे थे कि ये सारे इन्होंने 70 साल ये निगलेक्टेड रहे। अब ये निगलेक्टेड लोगों के लिए अगर हमने अपनी सरकार ने उनको पढ़ने के, उनके बच्चे पढ़े तभी उत्थान होगा, इसलिए हमने स्कूल खोले। हमने कौशल जो हमारा जो स्कीम है उसके अंतर्गत 10 लाख लोगों को हमने जो ट्रेनिंग दी, उससे उस समाज का उत्थान होगा। हमने जो आर्टिजन्स को उनके बनाने वाले प्रोडक्ट को हमने पूरे दुनिया में जाके भेजने का 12 लाख करोड़ का जो है एक्सपोर्ट कराया, उससे उस समाज का फायदा होगा। हमने जो है 5 लाख रुपए का जो उनके इलाज के लिए जो हमने स्कीम बनाई आयुष्मान भारत, उससे उसका फायदा होगा। हमने उनके लिए उनको सम्मान देने का जो काम किया, जो गौरव दिवस बनाया 15 नवंबर को 2022 में, उससे उनकी जागरूकता पैदा हुई। हमने उनके बिल्कुल जफर इस्लाम जी, काफी लंबी लिस्ट है आपके पास में कि किस तरह से आदिवासी समाज के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में इस सरकार ने काफी कुछ स्कीम चलाई है। और जिस तरह से हमारे सारे पैनलिस्ट लोगों ने कहा, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उम्मीद करते हैं कि एक बड़ा प्रोग्राम चलाया जा रहा है 17 राज्यों में 278 अलग अलग जिलों तक नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन को लेकर प्रोग्राम चलाया जा रहा है। राजनीति में न जाके बल्कि किसी तरह से इस जो बीमारी लंबी चले आ रही है दशकों से, उस पर किसी तरह से रोक लगे। आप सभी लोगों का शुक्रिया, आप सभी इस डिस्कशन में जुड़े।